तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो हमारा रहेगा वायर रिमूवल के ऊपर में। ये वो टेक्निक है जो नॉर्मली मूवीज़ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब उसका यूज़ करने का रीज़न ये चीज़ पे होता है कि जब हम कोई ऐसा शूट लेते हैं जिसमें हार्नेस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारा मैट्रिक्स मूवी आई थी, उसमें जो उड़ उड़ के मारते हैं, साउथ इंडियन मूवीज़ में जो हवा में उड़ उड़ के मारते हैं, ये सब सीन्स और ये सारी चीज़ें जो है वो की जाती है, कैसे अचीव, हार्नेस के थ्रू अचीव की जाती है। हार्नेस क्या होता है? एक क्रेन होती है छोटी सी, अम, और वो ह्यूमन के द्वारा ऑपरेटिव होती है, और उस क्रेन के थ्रू वायर लगाए जाते हैं जिसको वायर हार्नेस बोलते हैं। और ये वायर नहीं होते, ये एक्चुअल में स्ट्रेची स्ट्रिंग्स होते हैं, धागे होते हैं, या वायर ही मान लो, इस तरीके जो स्ट्रेची होते हैं, स्ट्रेच हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पूरा सूट जैसे बंधते हैं और एक्टर्स की टी शर्ट वगैरह के अंदर डाल दिए जाते हैं, और फिर इसके ऊपर में कपड़ा आ जाता है। इसलिए हेंस जब ये वायर खींचते हैं तो आपको एक जंप देते हैं। तो कूदता एक्टर ही है, कूदता या हवा से ऊपर से नीचे कूदता है या नीचे से ऊपर हवा में कूद रहा होगा, या एक्शन जो होते हैं वो एक्टर ही करता है। लेकिन वो हार्नेस जो होता है वो उसको एक एक्स्ट्रा बूस्ट देता है उसके एक्शंस में। इसकी मदद से वो दीवार वार पे चढ़ने का जो सीन होता है, या डबल जंप होती है, या एक इंसान के ऊपर कूदने वाली जंप होती है, अनलेस आप ब्रूसली हैं, क्योंकि ब्रूसली बिना हार्नेस के ये चीज़ करते थे। लेकिन अगर आप वो नहीं हैं तो फिर आपको हार्नेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वायर रिमूवल के कई तरीके के ऑप्शंस हमको मिलते हैं। यहाँ पे मैं एक सीन कोई मैं सर्च कर लेता हूँ जिसमें वायर यूज़ किए जा रहे हैं। तो क्लैप ही दिया हुआ है, हार्नेस यहाँ पे दे रहा हूँ तो वो यही हार्नेस दे रहा है। सो हम इस टाइप के हार्नेस को तो हमें चाहिए नहीं होगा, हमें चाहिए होंगे थोड़ा सा सुपर हीरो वाले हार्नेस जंप्स। लेकिन साउथ की मूवी में बहुत महंगा वाला वो लगता होगा सर, हार्नेस। किसके लिए? साउथ की पिक्चर के लिए। साउथ क्योंकि की भारी मूवी में भारी तो एक्टर रहते हैं और कुछ भी उड़ते हैं बिना फिजिक्स के। उसमें अलग से समझ भी आ जाता है ना कि उनके हार्नेस जो है वो किस तरीके से खींच रहे हैं, क्योंकि कपड़े अपड़े ना खिंच जाते हैं उससे, तो कपड़ों से समझ। हाँ, 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 ओके, 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 हम लोग ज़रूर अभी एक और इसका रेफरेंस भी देखेंगे जब तक। ओके, ये इस टाइप के वायर आर्टिस्टिक वाले ही आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ सीन नहीं आ रहे हैं। तो हमें थोड़े से ये वायर सर्च करने होंगे। हाई एक्सपोजर में सीन्स उतने डाउन नहीं करने चाहिए। सो इसके लिए कोई सैम्पल फाइट सीन देखते हैं, वायर हार्नेस। लेट्स कुछ सर्च करते हैं, इफ़ देर इज़ अ जंप वीडियो जो कि सुपर हीरो जंप कर रहा है या कुछ ऐसा। कोई भी उस टेक्निकल टर्म से रिलेटेड अगर कुछ हमें मिल जाता है तो हम यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रोबेबली दिस वन। अगर दौड़ ही किया वो, हमें चाहिए था कि हवा में कुछ रुके हुए हम दिखा पाए। तो अगर वैसा कुछ हमें नहीं मिल रहा है, सो जस्ट हम यहाँ से कुछ वायर पुल करके
देख लेते हैं। सो आई गेस पिक्सल्स में इस तरीके की वीडियोस जो हैं वो हमें मिल नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और अदर हम सर्च करेंगे और कुछ वीडियोस सर्च करते हैं मेकिंग मूवीज़ के दौरान। कुछ सीन जो हैं वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, राइट। और इसको ऑफ कर देते हैं, लेट्स सी। फ्लाइंग हार्नेस इफेक्ट, कुछ ऐसे सीन्स जो कि हमको हेल्प आउट करेंगे तो हम दे सकते हैं, ताकि हम उसको ओके, यहाँ पे हमें कुछ एक वीडियो मिल जाएगा। ये जो वीडियोस आ रहे हैं इन पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये चलो ये सीन मिल गया। कॉपी करते हैं, जाएंगे Y2 मेट। हाँ, डाउनलोड करें वैसा वाला ने वो नहीं देता है, यही तो प्रॉब्लम है ना इसकी। तो हमारे पास एक सीन सिनेरियो आ गया है जिसमें ये वीडियो जो है वो बेसिकली सुपर हीरो टाइप उसको लात मारती है, वो नीचे गिरता है, फिर एक लात मारती तो हवा में उड़ जाता है, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। तो हमारे पास ये वीडियो आ गया है और इस वीडियो को हम ले आते हैं हमारे आफ्टर इफेक्ट में। हुँ? इंटरनेट की स्ट्रीमिंग हो रही है ना, और यहाँ पे भी डाउनलोड लगा हुआ है, दो तीन सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको फिक्स करते हैं। अब हमारे पास जो वीडियो आया है इस वीडियो को हम थर्ड कर देते हैं। अब ये सीन कुछ ऐसा है कि गर्ल जो है वो फाइट कर रही है और फिर एक सीन ये लात मारती है और ये यहाँ पे गिर जाता है, राइट। ऐसे बहुत सारे सीन्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो ये प्रैक्टिस के सीन हैं, जब मूवी शूट में जाते हैं ना तो ये प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो जो एक्टर्स होते हैं वो पहले इस तरीके की प्रैक्टिसेस करते हैं आधे एक घंटे में। वो देखो, कई बार क्रेन से खींचते हैं, कई बार मैनुअली ह्यूमन खींचता है, ताकि इससे क्या होता है, फिजिक्स तैयार रहती है, फिजिक्स रेडी रहती है, एक्यूरेट आती है। तो ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, तो हम इसको केवल ये सीन को ही वायर रिमूव करेंगे, ये वाला, ठीक है। और इसको कंट्रोल शिफ्ट डी करते हैं, बाकी हिस्से को डिलीट करते हैं, और हमारे कॉम्पोजिशन का साइज जो है वो करीब कितने फ्रेम का होगा, 6 सेकेंड का है, तो मतलब लगभग हम 4 सेकेंड तक इसको रखते हैं, ठीक है। अब वायर रिमूवल जो है वो दो तरीके से होगा। इसमें मास्किंग भी यूज़ होती है, जिसमें मास्क का हिस्सा भी रिमूव किया जाता है, और दूसरा होता है इसमें एक इफ़ेक्ट होता है वायर रिमूवल, जो वही टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, मास्किंग की टेक्नोलॉजी। तो सिंपली हमको करना कुछ नहीं होता है, इसमें हम इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाएंगे। कंट्रोल 1 आई गेस इसका शॉर्टकट, नहीं यहाँ पे है, हाँ। हम्म। हाँ, अच्छा, तो डायरेक्ट टैब जैसा न्यूक वगैरह फ्यूजन में हम लोग करते थे वैसा। हाँ। देखने, यहाँ पे वायर फ्रेम वॉर्म आता है, ठीक है, वायर फ्रेम और सीसी वायर रिमूवल दोनों ऑप्शन आते हैं।
ठीक है, वायर फ्रेम वॉर्म जब लगाएंगे तो क्या करेगा, ये आपको एक वॉर्म दे देगा। ठीक है, दो पॉइंट्स आपके पास है यहाँ पे, और आपको देखना होगा कि वो वॉर्म बनाया कहाँ पे है उसने। ये एक वॉर्म ये है, एनिमेटेड शेप, कंट्रोल दे तो रहा नहीं है ये। ओके, इसको करते हैं रिमूव। हमारे पास जो, अच्छा, दो अलग अलग इफेक्ट्स लगा के एक बनाया हुआ था, एलिमेंट 3D का है शायद, एलिमेंट का होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से सीसी वायर रिमूवल लगाएंगे। इसमें दो पॉइंट मिलते हैं, एक ये और एक और पॉइंट ये है ना। और इसको हम ले जाएंगे टॉप पे सबसे पहले, और देखो कुछ हल्का हल्का नज़र आ रहा है फ्लिकर होता हुआ। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पे थिकनेस बढ़ानी होगी हमको। थिकनेस जब बढ़ाएंगे हम, तो देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, एक हल्का सा, राइट, सिंपल। हाल में बोलते तक गायब हो जाता है वो। करना कुछ नहीं है, सिंपल उसके दो पॉइंट सेट करने होते हैं, जहाँ से जहाँ तक गायब करना है। और उसके बीच में फिर आपको थिकनेस बतानी होती है। थिकनेस कम कर दोगे तो ये क्या करता है, आसपास के पिक्सल्स की थिकनेस कंटेंट करता है, स्लोप और मिरर ब्लेंड। ठीक है, ये तीनों टेक्निक मिलेगी जब अगर कहीं कुछ हिस्से नहीं ब्लेंड हो रहे हैं, जैसे बहुत कुछ छोटे छोटे हिस्से नहीं होते हैं। हाँ, एनिमेट होता है इसमें, पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों पे एनिमेशन लगा दीजिए। और वही हमारा मास्किंग वाला, शिफ्ट पेज डाउन। हाँ, ये वैल्यू खुद से बतानी पड़ती है। इसका एक एडवांस भी तरीका होता है जो कि फ्यूजन में भी होता है और न्यूक में भी होता है। वो आएगा जब पेंट करते हैं, तो आप पेंटिंग से हटा सकते हो ये चीज़। आपको केवल ब्रश अप्लाई करते जाना है, वो ब्रश अपने आप मर्ज करते जाता है। ठीक है, इसका हम रो और मिरर ब्लेंड जो है वो थोड़ा सा फिक्स करेंगे। सर हम लोग के आफ्टर इफेक्ट में वो नहीं है ना, रोटो ब्रश? रोटो ब्रश, रोटो ब्रश है, आपको बताऊंगा मैं, अभी तो मास्किंग एक पूरा बताऊंगा। क्योंकि लास्ट टाइम अपन जब रोटो कर रहे थे, अपन उससे कर रहे थे ना, पेन पेन टूल से पेन बना टूल के। से कर रहे थे, रोटो ब्रश में अपने आप होता है। शिफ्ट पेज अप, पेज डाउन, व्यक्ति थोड़ा सा नीचे गिर गया तो चेंज करेंगे। और एक बार में एक ही से होगा पूरा, वो भी ज़रूरी नहीं है ना। तो मल्टीपल वायर रिमूवल लगा लगा के एरियाज को गायब करेंगे। रोटो ब्रश जो है वो इमेज रेंज जैसा काम करता है, जैसा कंटेंट अवेयर होता है, इमेज की रेंज पकड़ के काम करता है, बस वैसे ही काम करता है। तो इसलिए उसका यूज़ जो है वो ऐसी सरफेस पे ज़्यादा करना चाहिए जहाँ पे इस तरीके के ना हो बैकग्राउंड्स, क्योंकि ये बैकग्राउंड्स क्या बहुत ज़्यादा डिसीविंग हो जाएंगे, फटाफट कुछ भी सेलेक्ट कर सकता है वो। हाँ, प्रोसीजरल में एक ही प्रॉब्लम है कि वो कई बार बहुत अच्छा करता है, कई बार बहुत ख़राब
पकड़ लेता है। यहाँ से एक हार्नेस यहाँ तक हम रखते हैं। ऑनलाइन भी अटेंड नहीं किया ना उसने। ये शेडो बन रही है उसकी। ठीक है। अब इसको हम जाएंगे होम पे और प्ले करते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा जिगल है। अब उसको हम क्या करेंगे, पेज जहाँ जहाँ हमको लग रहा है थोड़ा सा चेंजेस आए हैं वहाँ वहाँ फिक्स करेंगे। अब ये देखो, पेज अप बैक जाने के लिए, पेज डाउन आगे जाने के लिए, तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा। इसमें क्या होता है, मेजर एरिया गायब हो जाता है, फिर आप मास्किंग से करके उतना एरिया जो है वो फिक्स कर सकते हो। इसलिए क्लीन प्लेट लेना बहुत ज़रूरी है। Who's playing song? गाना कौन बजा रहा है, एक बार देखो जरा। हाँ, साउंड थोड़ा धीमा करके सुना ले बस। हाँ। सिंपल वायर रिमूवल सीसी। एक बार जब उसका वो मोशन सेट हो जाता है तो बस फिर आपको सिंपल दो पोर्शन सेट करते जाना है। क्लीन प्लेट ले लेंगे तो वो और आसान हो जाता फिर इसके बाद से ब्लेंड करना, क्योंकि आपको केवल मास्क, मोटा मोटा मास्क ले लेना और गायब करते जाना है। पर फ्रेम, अब क्योंकि इसमें हार्नेस बहुत ज़्यादा, वायर रिमूवल इसीलिए तो अलग से एक टेक्निक होती है, क्योंकि आर्टिस्ट भी हायर होगा तो केवल वायर के लिए हायर होगा, है ना, तो उसका काम फिर यही हो जाएगा बैठ के। क्योंकि छोटा सा है, अगर हर कोई कर लेता तो कितना आसान हो जाता ना उसके लिए वर्क करना। हाँ, एक डिपार्टमेंट हो जाता है अलग से वायर रिमूवल। इसीलिए पूरा प्रोडक्शन हाउस को कई बार यही काम मिल जाता है, वायर रिमूव का। हाँ हाँ, उनको ही काम पूरा पूरा मिल जाता है। अब इसको हम लोग जानबूझ के छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी एक्स्ट्रा वॉर्म नहीं है। फिर एक और बार इसके ऊपर में हम वॉर्म लगाएंगे इसको प्री कॉम करके। तो जिस भी फ्रेम में लग रहा है मेजर मूवमेंट हुआ है उस फ्रेम को एडजस्ट कर दें। जब आप पहली बार रिमूव किया ना मला, अरे भाई तो हो गया, इतना इजी है फिर। नहीं नहीं, इजी तो कुछ भी नहीं है क्यों। देर इज नो सच थिंग एज इजी। फ्रेम बाय फ्रेम करना बड़ी तकलीफ है।
फ्रेम बाय फ्रेम, इसीलिए इसका पूरा एक अलग से, और इसमें भी दो तीन चीज़ें ऐड होंगी ना, ये वाले हिस्से को हम कट करके इधर पे लगा सकते हैं। तो मेजर एरियाज जो हैं, वो जो स्टिल्स हैं उनको हम ऐसे ही गायब कर सकते हैं। केवल दिक्कत होगी ये गर्ल जब हाथ ओवरलैप कर रही है। मैं ये सोचता हूँ कि अभी चलो आफ्टर इफेक्ट है ना, ये सब है। हाँ। पर जब महाभारत आया था इंटरनेट में, तब भी देखना काफी सारा वो लोग यूज किए हैं ग्राफिक, तो कैसे किए होंगे सोचता हूँ। कौन से वाले पे? महाभारत टाइम? महाभारत में आता था, तीर से तीर आपस में हाँ टकरा हाँ हाँ जाते हैं। हाँ। महाभारत वो सब वाले किसने टाइम पे बनाए होंगे। हार्नेसेस तो हुआ नहीं करते थे। उस हाँ। समय रोटोस्कोपी होती थी। तो ये भी नहीं था, सीसी वायर रिमूवल भी नहीं था। मैं तो उस टाइम बोलो वो सब एनिमेशन कैसे बनाओगे, इवन जो शादी कैसेट नहीं, 94 की शादियों की कैसेट में हाँ। पूरा रोटेशन वाले वो लगे हुए हैं। ऐसा एक फोटो के मैनुअल। ऊपर चार फोटो गोल गोल घुमाते हैं। अरे उससे उससे भी पहले जो आप लोगोस देखते थे ना, ऊपर में आते थे वो प्रोडक्शन हाउसेस के लोगो, वो एक्चुअल में कटआउट पेपर हुआ करते थे कार्डबोर्ड के, और उनको एनिमेट करते थे वो, रस्सियां डाल डाल के एनिमेट की जाती थी उनको, तब वो एनिमेशन शो होता था। और लोग, लिटरली लोग कितना मेहनत करते होंगे उस चीज़ के लिए। और मतलब इवन उससे महाभारत पहले, में भी दिखाता है ना, जैसे नदी से निकल जाती है, हाँ, नदी से छोटे से बड़ा होते होते। वो हाइट वाला तो क्रोमा के थ्रू होता था। और उससे तो पहले क्या करते थे 89 में मालूम क्रोमा है? आ गया था। क्रोमा था जब आपने रामायण देखी थी, उसमें क्रोमा था। हाँ। उस समय क्रोमा नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो बड़े अच्छे से उन्होंने यूज़ किया। वो जो विराट रूप दिखाया था उसमें कृष्ण हम्म। भगवान का, वो चीज़ क्या बोलते, क्रोमा में की गई थी। लेकिन उससे भी पहले एक मूवी आई थी जिसमें आप देखते होंगे, जिन वाली जो मूवीज़ हुआ करती थी, हातिम ताई वगैरह, उसमें ऐसा जिन इतना बड़ा नज़र आता रहता था, और जितेंद्र काफ़ी छोटा। उस समय प्रीमियर सॉफ्टवेयर तक नहीं था, तो उस समय में सॉफ्टवेयर्स में ये चीज़ नहीं होती थी। तब कैमराज में ही दो डुअल लेंस लगा लगा के ये चीज़ शूट की जाती थी। मैट पेंटिंग का मैंने आई थिंक एक सेमिनार लिया था, इसमें स्टार वॉर्स का पुराना मैट पेंटिंग का बताया था। सॉफ्टवेयर तो था नहीं, तो क्या करते थे, कैमरे के ऊपर में ही ग्लास पेंटिंग से शूट करके मैट बनाते थे। ग्लास पेंटिंग से पेंट किया जाता था, उससे बैकग्राउंड बनाया जाता था ग्लास के ऊपर में। और एक्टर्स जो हैं वो इल्यूजन क्रिएट करते थे। सोचो कितना दूर कैमरे को रखना पड़ता होगा जब वो पूरा लैंडस्केप दिखाते थे। तो कितनी दूर से कैमरे को शूट करते होंगे कांच लगा के, तब वो हाँ, एक एंगल चार्ली मिलता है। चैपलिन का वीडियो है। हाँ चार्ली चैपलिन है कि ये अपना पुराना वाला हीरो है। नहीं, चार्ली चैपलिन ही है, ऐसा स्केटिंग करता रहता है बिल्डिंग में। हाँ हाँ। और ऐसा लगता है कि गिरेगा, पर वो जिस तरह वो गिरेगा लगता है ना हॉलो स्पेस, वहां पे जमीन ही रहती है। वो ही तो, चार्ली चैपलिन के दौरान में तो और ज़्यादा कुछ नहीं था ना, बिल्कुल ही नहीं था कुछ। तो उस समय लोग ना वो करते थे। लिटरली एक एक्टर है, वो कॉमेडी एक्टर था, मतलब अब तो था हो गया है, अमेरिकन कॉमेडी एक्टर है। वो अपने रिस्की कॉमेडी सीन्स के लिए जाना जाता था, रिस्की कॉमेडी सीन्स। तो उसका एक बहुत फेमस सीन था जिसमें वो ट्रेन के आगे आगे दौड़ता है, और उसका जॉब क्या रहता है, मतलब वो कॉमेडी सीन बनाया रहता है, उसकी कॉमेडी मूवी में उसका जो सीन ये रहता है कि वो, उसको नौकरी नहीं मिलती रहती, बहुत डम रहता है। तो उसको क्या जॉब देते हैं, ट्रेन के आगे जो लकड़ियाँ, लट्ठे पत्ते ये सब आ जाता है ना, उसको हटाना रहता है। और उसने वो रियल ट्रेन के आगे शूट लिया है। एक कैमरा लगा दिया गया उसके आगे, और ट्रेन चल रही है, और वो ट्रेन के ऊपर सामने में ऐसा बैठा हुआ है, और जैसी कोई लकड़ी आती है ना, तो वो बाहर कूद के लकड़ी को लात मारता है और फिर ट्रेन पे कूद के चढ़ता है सामने में। वो सीन देखना, वो इतना उसने कॉमेडी सीन बना दिया उस चीज़ को, लेकिन वो इतना डेंजरस सीन था कि ट्रेन रोकी नहीं जा सकती। वो ट्रेन भले ही स्लो मूव कर रही है,
लेकिन कैमरा तेज़ी से चलाया जा रहा है, कैमरे की रोटेटरी मोशन तेज़ है। तो सीन जो है वो ये है कि जब वो चलता है तो स्लो ही ट्रेन चलती हुई नज़र आती है, लेकिन स्लो ट्रेन भी रोकी नहीं जा सकती। तो अगर उसमें से थोड़ा सा भी गलत पैर ऐर हुआ, वो सीधा ट्रेन के नीचे जाएगा। और बड़ी ट्रेन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो स्टीम इंजन चलते थे, तो जाएगा तो मरेगा। दूसरे एक सीन पे उसने बिल्डिंगों के ऊपर कूद कूद के बनाया था। बिल्डिंगों को ऊपर, बिल्डिंग गिरती जा रही है, और लोग उसकी बनाते हैं, सेट वाली बिल्डिंग गिराते थे। तो बिल्डिंग गिरती जा रही है और ये उसके ऊपर से कूद कूद के जाता जा रहा है। और उसको उतने ही टाइम पे कूदना, नहीं तो बिल्डिंग गिरेगी तो बिल्डिंग के साथ भी नीचे गिर जाएगी। कम से कम उसकी हाइट जो होगी वो 2 मंजिल बिल्डिंग की हाइट के ऊपर से कूद रहा होगा। यानी इतनी जो हमारे प्रोडक्शन हाउस का जो हेड है, तो इसके ऊपर 2 3 4 ऐसे करके कूद कूद के, क्योंकि वो कॉमेडी सीक्वेंस है कि बिल्डिंग गिरती जाती है भूकंप में और ये भागता रहता है वहाँ से। और ऐसे करने के बाद आखिरी में वो बिजली के पोल पे लटक के नीचे उतरता है। तो वो पूरे सीन में हार्नेस तो लगा नहीं सकते थे, क्योंकि था ही नहीं हार्नेस, तो वैसे रिमूव किया गया। सी, वी हैड डन समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब ये जितने एरियाज यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना, अब इसके ऊपर में एक और वायर रिमूवल हम लगाएंगे। ठीक है, एक वायर रिमूवल हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, और इस वायर रिमूवल को हम छोटी छोटी चीज़ों को मर्ज करने के लिए लगाएंगे, सो दैट इसका जो कंटेंट है वो और क्लियर होता जाए। देन वी आर गोना डू सम थिकनेस, थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे ताकि इसकी वैल्यू और कम हो जाए। दोनों को एनिमेट एंड देन शिफ्ट पेज डाउन। अरे वो सृजन ले गया है, तो सृजन को बोलना, और मयंक को भी थोड़ा सा भेज देना। तो जितने भी जहाँ पे भी स्पॉट्स छूटे हुए हैं उनको फिक्स कर देते हैं। अब जनरली हार्नेस जो है वो कपड़े के ऊपर शूट होता है। तो मतलब कप यहाँ पे तो कपड़ा यूज़ कर रहा है वो, लेकिन वो कपड़े के ऊपर शूट हो जाता है। मयंक को जरा दिखाना जरा, मयंक क्या कर रहा है। उसको नहीं, उसको कुछ बोला था मैंने लाने के लिए, गया नहीं, ध्यान नहीं दिया उसने। ओ गॉड, क्या हो गया। है ना, रिमोट अच्छा दिख रहा है वहाँ का। सो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देते हैं वैल्यू। थोड़ा सा और ये फिक्स करने के लिए। यहाँ पे शेडोज फिक्स। हाँ, इन चीज़ों में क्या हो जाएगा कि जो जो आसपास हैं वो तो चलो हो जाते हैं, इन चीज़ों को फिक्स किया जा सकता है जब क्लीन प्लेट ले लोगे। तो क्लीन प्लेट ले लोगे तो इधर पे डायरेक्ट मास्क लगा दोगे। तो क्लीन प्लेट लोगे और कैमरा मूव कर रहा है तो भी कैरेक्टर भी अगर उसी जगह पे रखे हो, कैमरा तो फिर ट्रॉली में ही मूव कराना पड़ेगा ना। एक रेल बनानी पड़ेगी, ट्रेन जैसा रेल बनाते हैं,
उसमें क्या होता है, कैमरा शिफ्ट होगा तो वो पूरे एक ही स्पीड से होगा। ह्यूमन की स्पीड ऊपर नीचे हो सकती है। तो क्लीन प्लेट लेते समय उसको वहाँ पे फिक्स कर दो, एक बार चला दो, और जब ह्यूमन को खड़ा करोगे वहाँ पे तो भी उसको उसी फिक्स्ड ट्रॉली में लेना पड़ेगा, तभी वो आएगा। अदरवाइज अगर कैमरा मैन ह्यूमन होगा जो कैमरा होल्ड करके शूट कर रहा होगा ना, तो उसको वो नहीं कर पाएगा। हाँ, तब उसके लिए फिर हमें दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ेगा, रोटोस्कोपी। आखिरी में रोटो यूज़ हो जाता है। नहीं होगा, ये तो केवल इस चीज़ के लिए है कि देखो एक मेजर सेक्शन गायब हो जाता है। अब जो हमने लगाया 10-10 के गैप में, इसको थोड़ा सा अब हमें यहाँ लगाना होगा मैनुअली। और ये जितने इफेक्ट, जितने वार्म इफेक्ट हैं, मतलब जो आप वार्म्स लगाओगे, वो ये याद रखना वायर रिमूवल के, कि आप दो अलग अलग लगा रहे हो। दैट मीन्स प्री कॉम्ब कर करके लगाना। एक इमेज में वायर रिमूवल लगा लो, फिर उसको प्री कॉम्ब कर दो, फिर दूसरा उसके ऊपर में लगाओ। क्योंकि दोनों दोनों लगाए रहेंगे ना, तो उसमें ये इमेज का ये जो डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रहा है ना, ये होता है। ये देखो, जैसे ये हिला रहा हूँ तो डिस्टॉर्शन आ रहा है ना, ये डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है उस कारण से, है ना। तो हम इसको अभी फ़िलहाल केवल छोटे मोटे फिक्सेस के लिए यहाँ यूज़ कर रहे हैं। नीचे वाला जो सीसी वायर रिमूवल्स हैं वो इस तरफ, इधर के लिए फिर हमें एक लगेगा, तो कंट्रोल शिफ्ट सी प्री कॉम्प करके फिर उसके ऊपर में एक और वायर रिमूवल लगा देते हैं। थैंक यू। ही फॉरगॉट दैट, भूल गया था वो।
अब ये जो वायर रिमूवल हमने लिया है, इसके विषय में एक चीज़ बता दूं कि ये वायर रिमूवल आप सोचेंगे कि ये काफ़ी हेफ्टी है या बहुत ज़्यादा टफ है। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन एक चीज़ पे है कि ये जो कंडीशन पे शूट हुआ है, ये वायर रिमूवल की कंडीशन नहीं है, पहली चीज़। क्योंकि वायर रिमूवल क्रोमाज में शूट होता है ना, ताकि आपके पास एक ही कलर हो और आप आसानी से उसके ऊपर में ब्लेंड क्रिएट कर सको। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि क्रोमाज में शूट होता है वायर रिमूवल, इसलिए आपको आसानी से वायर रिमूवल वो हिस्सा रिमूव करने को मिल जाएगा, क्योंकि न राइट या लेफ्ट दोनों तरफ एक ही कलर होगा। बिल्कुल। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जिसमें आपके पास बहुत डेंस बैकग्राउंड है, तब वीएफएक्स कोऑर्डिनेटर एक क्लीन प्लेट शूट लेता है, ताकि जाएगा मेहनत, उसमें काम तो होगा मेहनत में। तब आपको क्या करना पड़ेगा, क्लीन प्लेट से मास्किंग एनिमेट कर करके जितना एरिया होगा उतना रिमूव करोगे, और फिर उसके बाद वो छोटा सा वायर रिमूवल लगा लगा के मैनुअली एनिमेट करोगे, तब ये रिमूव होगा परफेक्टली। ठीक है। सो हमारे पास अगर शूट यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम क्रोमास के लिए वायर तो पता नहीं ला पाते कि नहीं ला पाते, लेकिन बीच में देखेंगे कि कुछ ना कुछ करके इसका शूट तैयार लेंगे, एक सैम्पल शूट लेंगे जिसमें हम वायर रिमूवल दिखा सकें। ये भी हो सकता है कि आप अपने अगर असाइनमेंट्स में करना चाहो तो आप अपनी टेबल के ऊपर में रस्सी बांध के कोई ऑब्जेक्ट रख दो और उस रस्सी को खींचो। ठीक है, तो या तो अपनी उंगली में बांध लो उस रस्सी को, और कोई ऑब्जेक्ट बांध लो और ऐसा हाथ से खींचते जाओ पीछे के पीछे। तो क्या होगा कि वायर के साथ वीडियो शूट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप उस वायर को वायर रिमूवल लगा के रिमूव कर दो, तो ऐसा लगेगा आप अपने हाथ से उस ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल वे में भी कर सकते हैं, उंगली में अपने रस्सी बांध के कोई ऑब्जेक्ट को लटका लीजिए और उंगली को अपने हाथ से एनिमेट करते रहिए। ठीक है, हिलाते रहिए ऐसा कि जैसे वो ऑब्जेक्ट को आपने अपनी ताकत से उड़ाया हुआ है, और नीचे भी एक हाथ लगा दीजिए तो आप उसको उड़ा रहे हैं। उसके बाद वायर रिमूवल लगा के आप उसको रिमूव कर दीजिए। कोशिश करें कि आपका फेस जो है वो शूट में ना आए। तो हम प्रोबेबली ये चीज़ करेंगे कि ऐसे हाथ लगा के बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन बैकग्राउंड रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर उसको रिमूव कर दीजिए और फिर आपको ऐसा इफेक्ट आएगा कि आप अपने हाथ से उस चीज़ को उड़ा रहे हैं। तो चलिए एक रैंडम शूट लेके हम वायर रिमूवल को कवर अप करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, तो वायर रिमूवल का सिस्टम समझ में आया कि किस तरीके से रखा होगा। तो हमने काफ़ी हद तक वायर जो है वो रिमूव कर दिया था सीन में से, और जितने हिस्से हमें लग रहे हैं कि नहीं ब्लेंड हुए हैं वो क्लीन प्लेट से ब्लेंड हो जाएंगे उन चीज़ों के लिए। तो क्लीन प्लेट कैसे करना है वो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो नेक्स्ट में मैं रोटोस्कोपी थोड़ा सा, रंजीत आई थिंक रोटोस्कोपी आपको बता दिया था क्या? मास्किंग, मास्क पाथ वाला, एनिमेट करने वाला मास्क को बता दिया था क्या? हाँ, पहले 10-10 फिर 5-5 फ्रेम और फिर एक एक करके रिफाइन करना होता है ना? तो रोटो ब्रश जो होगा वो रह गया होगा बस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और मैं फिर देखता हूँ इस वीडियो का अगर मुझे बैकग्राउंड मिल जाता है। ओके, क्लीन प्लेट के लिए बैकग्राउंड क्रिएट करने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए मुझे आप लोगों के क्लीन प्लेट वीडियो लगेंगे। तो यहाँ पे मैं वायर रिमूवल रख रहा हूँ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।